तो हमारे साथ हैं यहाँ पे मेहंदी भाई, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये पदयात्रा में क्यों चल रहे हैं। तो आपकी क्या पर्सनल मोटिवेशन है पदयात्रा की चलने की? बहुत बहुत शुक्रिया। तो रजनीश भाई, मेरा नाम मेहदी शाह है और मैं लद्दाख का एक इलाका है तुर्तुक, लास्ट बॉर्डर पे, जो सन 1971 के बाद इस देश का हिस्सा बना था। हाँ जी। और 5 साल बाद हमें इस देश का जो राइट्स मिलते हैं, सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स मिले थे। तो इस यात्रा में मैं पिछले 3-4 साल से जुड़ा हूँ, जब से लद्दाख में ये बात चली कि यहाँ की संरक्षण के लिए यहाँ के जो जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्राइब्स रहते हैं। हाँ जी। और यहाँ पे भी अलग अलग ट्राइब्स हैं, जैसे कि जिस ट्राइब से मैं आता हूँ उसको बल्ती ट्राइब कहते हैं। बल्ती ट्राइब? हाँ, जो कि Okay. टिबेटन और दार्द का एक मिक्स ट्राइब है। हाँ। तो बहुत सारे ट्राइब्स है और इन तमाम ट्राइब्स की जो डिपेंडेंट है वो डायरेक्टली सुनो वाटर पे। ओके। ठीक। दूसरी बात, मेरा जो पर्सनल मोटिवेशन तो ये रहा कि जब ये देखा मैंने लद्दाख में कि यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन को, यहाँ की इकोलॉजी को खासकर प्रोटेक्ट करने के लिए कोई पॉलिसीज नहीं है गवर्नमेंट लेवल पे, और यहाँ का जो लोकल रिप्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत कम हुआ। हमारे पास सिर्फ एक ही एमपी है, और जो हमारा काउंसिल भी वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर हुआ था, क्योंकि उसके पास लेजिस्लेटिव पावर तो कहने के लिए थे, लेकिन उसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी ओवर रूल कर रहा था। ओके। जो ब्यूरोक्रेट मुझे लगा कहीं ना कहीं उनकी जो एक्सपीरियंस, अनुभव है किसी दूसरे जगह से आते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोकल लोगों के पास वो ताकत हो लॉ मेकिंग का, जिस यहाँ की पर्यावरण को, इकोलॉजी को, यहाँ की जो कल्चरल आइडेंटिटी को, यहाँ के जैसे कि कल्चर की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ की भाषाओं की मैं बात करता हूँ। जितनी भी भाषा है लद्दाख में, सिर्फ एक शीना को छोड़कर बाकी सब टिबेटन लैंग्वेज है। ओके। और मेरी भी जो भाषा है वो टिबेटो बर्मीज भाषा में आता है। तो और दूसरा, पॉपुलेशन बहुत कम है वास्ट ज्योग्राफी में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जो ट्राइब जो है वो शायद कहीं खो सकता है इनकी पहचान, और इनकी पहचान और इनकी कल्चरल चीज़ें इस इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत मायने रखता था। और दूसरी बात, फिर मुझे जिम्मेवारी भी था, मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ तो 6 शेड्यूल को रिप्रेजेंट करने का, तो उस जिम्मेवारी के साथ मुझे लगा एक अच्छी जिम्मेवारी है। और उसके बाद जो अनशन हुआ उसमें भी हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया। अभी जो यात्रा है वो यात्रा भी जो 4 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर हम लोग चल रहे हैं, जो कि ले एपेक्स बॉडी की तरफ से कॉल किया गया है, और मैं भी उस एपेक्स बॉडी के एक सदस्य हूँ। तो मेरे बेसिक मोटिवेशन यही है कि इकोलॉजी, संस्कृति और यहाँ की जो सेंसिटिव और जो इंडेंजर्ड ट्राइब्स हैं उनके संरक्षण हो। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत अलग अलग एज ग्रुप के लोग आए हैं जी। तो हमने भी ये समझने की कोशिश करी थी कि आप लोग क्यों इस यात्रा में चल रहे हैं, और बहुत बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। आप पहाड़ भी क्रॉस कर रहे हैं, आप जो वाटर बॉडीज हैं उसको भी कवर कर रहे हैं, एकदम ठंडा पानी है उसमें, तो मतलब इट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ। तो उसका क्या मोटिवेशन है? या आप लोग ऐसा कह रहे हो कि देखो, गवर्नमेंट ने भी इनिशियली 6 शेड्यूल के लिए अपनी उसमें मैनिफेस्टो में बोला था, बट देन इट्स बीन 5 years, उसके अराउंड चीजें मूव हो रही है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है आप लोगों को? आप समझ रहे हो कि कितना अब तो एंड पॉइंट आ रहा है। आप लोगों ने इससे पहले भी अनशन करा, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो अभी क्या स्टेज है आप लोगों का मेंटल स्टेज की? अब ये यात्रा है तो इसको किस अंत तक पहुंचाना है, किस अंजाम तक पहुंचाना है, तो वो क्या मोटिवेशन है एज अ ग्रुप जो सब चल रहे हैं साथ में? उन सब ग्रुप से ज्यादा मैं एक अपना स्वयं का जो मुझे कहाँ से आता है वो मैं बात कर सकता हूँ। जब से मैं इस पूरे मूवमेंट में जुड़ा, एक तो उसके वैल्यूज मैंने बता दिया, दूसरा जो लोगों का प्यार जो लद्दाख में मिला है ना, जब से इसमें जुड़े, लोगों ने जो अप्रिशिएट किया, जो वैल्यू किया कि हम एक अच्छे कॉज के लिए, तो मुझे लगता है जब मैं लोगों को देखता हूँ वो एक भरोसे के साथ लोग हमें, जैसे कि अभी रास्ते में आपने देखा होंगे, हम लेह से जब से आए, हर एक लद्दाख के गांव में ग्रांड रिसेप्शन हुआ हमारा। राइट, बिल्कुल, मतलब इतना रिसेप्शन हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद के लिए, जिस कॉज के लिए हम जा रहे हैं, वो लद्दाख की ऑल बेटरमेंट के लिए। तो मुझे जो मोटिवेशन मुझे लगता है कि लोगों के प्यार से एक तरह से लगा, दूसरा एक जिम्मेवारी भी मुझे लगा यहाँ का लद्दाखी होने की वजह से, और दूसरा एक ग्लोबल सिटीजन होने की वजह से, क्योंकि मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पर मैं एक ग्लोबल सिटीजन भी हूँ, है ना। और दूसरा एक ग्लोबल सिटीजन होने की वजह से क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को मैं काफ़ी सीरियसली सोच पाता हूँ, और इसलिए सोच पाता हूँ क्योंकि मैं जिस गांव में रहता हूँ, जैसे कि तुर्तुक, वहाँ चेंज देख पा रहे हैं, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट मैंने पिछले 3-4 साल में बहुत देखे। मैं औरतों के साथ भी काम करता हूँ, तो क्रॉप्स के पैटर्न में बहुत चेंज देखा मैंने। दूसरा, फ्लैश फ्लड आए, हमारे खुद नुकसान हुए, है ना।
तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है यहाँ पे तुरंत नजर आएगा। तो कुछ लोगों के लिए, मैं सॉरी मैं आपको थोड़ा रोक रहा हूँ, मतलब अभी भी लोगों को ऐसा लगता है ना कि क्लाइमेट चेंज कुछ रियल नहीं है, मतलब तो आप उन लोगों को अगर समझाना हो तो उनको आप कैसे समझाना चाहेंगे कि क्योंकि मतलब आप तो इम्पैक्ट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जो इंसान ले में है उसको तो इम्पैक्ट पता चल रहा है, बट देन कोई बाहर जो देख रहा है बट उनको दिनचर्या में जिसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उन लोगों को अगर बताना हो इसका इम्पैक्ट, क्योंकि अब दिस आई फील दिस इज द हाई टाइम। जैसे कल सोनम सर ने भी, हम साथ में चल रहे हैं तो उन्होंने जो नारा दिया है कि सेव लद्दाख, सेव हिमालयाज एंड सेव द प्लेनेट, तो मुझे लगता है कि अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहां पे हमें वो एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब तो हमें ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे कि एक्सट्रीम एक्शन सेव करने के लिए, नहीं तो वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड। तो आपका क्या है मानना कि आप कैसे समझाया जाए लोगों को अब, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है लोगों को अलग अलग तरीके से। आप लोग तो अनशन पहले भी कर रहे थे, सेम चीज के लिए आप अनशन कर रहे थे, आपको क्लाइमेट को बचाने के लिए अनशन कर रहे थे, तो अब ऐसा क्या बोला जाए कि लोगों को ये बात समझ में आए? तो ये बहुत ही मुश्किल है कि लोगों को कैसे समझाया जाए, हाँ। है ना। जहां तक मेरा अनुभव, मैं बहुत ऐसे लोगों से मिलता हूँ जैसे कि आप, हाँ। बहुत जो मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत से लोगों से मिला हूँ, हाँ। चाहे वो उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, जहाँ पे मैंने काम किया, मुझे लगता है बहुत लोग इकोलॉजिकल कॉन्शियस है। और दूसरी बात, लोगों को कैसे समझाए, मुझे लगता है कि इसका ये है कि लोगों को शायद हम जैसे जो जनजातीय इलाके हैं वहाँ ट्रेवल करके, यहाँ की जैसे कि लद्दाख एक टूरिज्म का है, तो मैं बहुत टूरिस्ट से ये भी कहता हूँ, आप सिर्फ यहाँ पे मजे के लिए मत आइए, मजा देखने के लिए। यहाँ की कल्चर्स और ट्राइब्स को देखिए, वो उनके खान पान कैसा है, किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे आती हैं, जैसे ओले पड़ रहे हैं। जैसे ओले पड़ रहे हैं, जैसे कि आप हमारे साथ चल रहे हैं तो आपको लद्दाख की एक खूबसूरती अलग बात है, लेकिन यहाँ का स्ट्रगल, यहाँ के एक्सट्रीम क्लाइमेट, यहाँ के कल्चर, यहाँ कितना सेंसिटिव, वो आपको खुद समझ पा रहा है। मुझे लगता है कि लोगों को लद्दाख आके सिर्फ एक टूरिस्ट हब की तरह ना देखे, लद्दाख को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि क्या चेंज आ रहा है, एक एक्सपीरियंस करना पड़ेगा क्या चेंज हो रहा है, और यहाँ की जो इकोलॉजी है, क्लाइमेट है, वो कितना अहमियत रखते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, सेव लद्दाख सेव हिमालयास, क्योंकि हिमालयास जब हम बोलते हैं तो हिमालयास का ग्लेशियर्स, यहाँ की इकोलॉजी, ग्लोबल इकोलॉजी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। अगर हम हिमालयास को बचाएंगे तो क्लाइमेट चेंज के असरात बाकी जगहों पर भी इम्पैक्ट बहुत कम होगा। तो आपका सवाल बहुत मुश्किल लग रहा है कि कैसे समझाया जाए, है ना। आई थिंक यात्रा के थ्रू कोशिश ही वो है। बिल्कुल, आई होप कि पीपल अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ पे लोग इतनी एक्सट्रीम वेदर में चल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर, राइट, 1000 किलोमीटर चल रहे हैं और इतनी टफ टेरेन में चल रहे हैं। मतलब मैं दूसरा दिन आज आई कैन फील कि मेरे को कितना मुश्किल हो रहा है चलने में भी। कल हम अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर 30-35 किलोमीटर चले, आज भी हम लोग 20 किलोमीटर तो ऑलमोस्ट चल चुके हैं। तो मतलब आई कैन फील कि वो लोग कि इतने चेंज के लिए बहुत आतुर है। मतलब आई होप कि जो आप लोग जो यात्रा कर रहे हैं, लोगों तक लोग इसके जो मेन सोल है उसको समझे, बिल्कुल, और ये अपने अंजाम तक पहुंचे। मैं तो डेफिनेटली ये चाहूंगा, हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं आप लोगों से बात करने के लिए, समझने के लिए। हम तो ये कह रहे कि इस यात्रा का मतलब सिर्फ एक हम चल के डिस्टेंस कवर नहीं करना, बल्कि बहुत सारी चीजों को इस यात्रा के जरिए सेंसिटाइज हो जाए, है ना। हम खुश होंगे आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स आके इस यात्रा के थ्रू ये मैसेज लोगों तक पहुंचाए कि कितना सेंसिटिव और फ्रेजाइल इकोलॉजी है लद्दाख का, कितने सेंसिटिव है यहाँ के ट्राइबल्स लोग, है ना। तो अगर वो बात इस यात्रा की से उसका 5% भी अगर पहुंचता है लोगों में, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी हम सब के लिए। तो जितने भी जो हमारे जो 4 पॉइंट मुद्दा है, जैसे कि 6 शेड्यूल का हो, जिसमें हम हमारे संविधान में दिए गए ही अधिकार की हम बात कर रहे हैं, 6 शेड्यूल में, जो कि ट्राइबल लोगों के लिए ही बनाए गए और ट्राइबल जनजाति को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए। तो मुझे लगता है कि इससे, क्योंकि हमारा देश में सिर्फ हम ट्राइब नहीं है, हमारे देश में तो बिल्कुल हजारों लाखों ट्राइब्स होंगे ना, और सभी ट्राइबल का इस देश को महान करने में, बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। और इससे हम ये भी समझे कि हमारे जो रूट्स है ना, जो हमारा हिंदू सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं, है ना, उस रूट में कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम ग्लोबली दे सकते हैं, लोकली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ लद्दाख की ट्राइब को ही आइडेंटिफाई नहीं करना है। थैंक यू सो मच, आपने मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था, बट थैंक यू। उत्तराखंड में जैसे कि मेरा, मैंने वहाँ पे बहुत सारे ट्राइब देखे। तो मैं सवाल को थोड़ा सा और सही करता हूँ, तो ठीक है आप तो जैसे मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि कितना जरूरी है अपनी रूट्स को समझना। अगर हम अपनी रूट्स को नहीं समझते हैं तो जो हमारा बेस है स्ट्रांग नहीं होता है, हम बहुत सुपरफिशियल लेवल में लोगों से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, आपने बताया कि आप उत्तराखंड में आपने काम किया है, तो आप थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं। और पहला सवाल ये है, सेकंड पार्ट की कितना जरूरी है किसी भी ट्राइब के लिए उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना। पहला पार्ट, आप उत्तराखंड में जो रहे हैं, थोड़ा उसका एक्सपीरियंस, आपने क्या काम करा,
और उसी के साथ कि जो कल्चरली जो चेंजेस आपने देखे यहाँ पे देखा, जो उत्तराखंड में देखा, क्या डिफरेंस है कुछ डिफरेंस या नहीं? मतलब जहां तक मेरा अनुभव है, मैं शिक्षा के जो एजुकेशन सेक्टर में काम किया और मुझे मौका मिला काफी लोगों से, खासकर उत्तराखंड के बहुत दूर दूर जगहों पे काम किया, जैसे कि मोरी जो एक ब्लॉक करके वो उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर कह सकते हो। वो मेरे लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहां पे पहली बार मैं समझ पा रहा था हमारी तरह और बहुत ट्राइब थे। तो मुझे ये देखने की जरूरत नहीं पड़ा क्या सिमिलर है, कहीं न कहीं वो विद द फ्लो आपको लगता है कि हाँ हम जैसे एक ही लोग हैं, बिल्कुल सिमिलर है, कल्चरल आइडेंटिटी थोड़ा सिमिलर है, दिक्कतें हम फेस करते वही है ना, जिस तरह का म्यूजिक है, जिस तरह का फोक्स होंगे वो सेम है। हाँ, भाषा अलग होगा वो तो अलग बात है, लेकिन जो स्ट्रगल है ना, जो दिनचर्या की अगर भी बात करें, भेड़ बकरी गाय तमाम चीजें हमसे मुझे बिन नहीं लगा। और मुझे वहां देख के पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने घर में ही हूँ। बिल्कुल। और जो मोरी में तो मैं तो मतलब लोगों के साथ ही ज्यादा रहता था, लोगों के बीच में ही ज्यादा रहता था। तो ये एक चीज है। दूसरा मुझे जो लगा वहां पे भी जो कल्चर, जो ट्राइब्स हैं खासकर मोरी जैसे के, बहुत सेंसिटिव है। क्योंकि मैं जो समझ पा रहा हूँ कि वहां पे मुझे ये चीज लगा कि लोगों में कल्चरल रूट के साथ है एक अंदर से क्या बोलते हैं, एक अपने रूट को लेकर एक है कनेक्ट। लेकिन एक कम्युनिटी लेवल पर उस रूट को प्रमोट करना, प्रिजर्व करने का मुझे उस तरह का नहीं लगा जितना लद्दाख में दिखा। तो मैं वही था, ये सवाल इसीलिए था, बताया कि लद्दाख में तो आप लोग, यही मैं सवाल था कि उत्तराखंड में उस लेवल पे कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में कि आपको अपने कल्चर को प्रिजर्व करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि यस क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में, बट कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में कि हमें अपनी रूट्स को बचा के रखना, कंजर्व करना है। क्योंकि यहाँ पे भी जैसे लद्दाख में इतनी ट्राइब्स हैं जिनको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये मूवमेंट उसी के लिए है कि उत्तराखंड में उतना ज्यादा डीप नहीं है। तो मतलब आई एम रियली हैप्पी आप लोगों के थ्रू, मतलब मेरे को ये समझने को मिला कि यार सेम ही मुद्दा है, मुद्दा अलग नहीं है मतलब। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच ये सब चीजें हमें बताने के लिए। और मैं चाहूंगा कि मतलब आप लोग जो ये यात्रा कर रहे हैं वो उसको अंजाम तक पहुंचाएं जी। और जितने भी दिन आप लोग और चले, ऑल द बेस्ट उस यात्रा के लिए। और हम जुड़े रहेंगे, मतलब मुझे लगता है कि ये बस एक शुरुआत है। मतलब आई एम रियली लकी दैट आप लोगों से बात करने को मिला, समझने को मिला। सो थैंक यू सो मच मेहंदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। मुझे भी ये बहुत ही अच्छा लगा। मैं जिन जगहों पे काम किया हूँ, जैसे गेंचुआ हुआ, जगोल हुआ, नेटवर्ड हो गया, एग्जैक्टली वही से आप भी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कई बार कुछ कनेक्ट I felt that connection जब आपने बोला ना नेटवर्ड, तो नेटवर्ड इज लाइक होम फॉर मी एंड आई रियली फेल्ट गुड। मेरे को जैसे बोला इंस्टेंट यहाँ पे मुझे घर फील होने लग गया, जैसे आपने वो बातें बोली। मैं अपने दोस्तों को बताऊं उत्तराखंड इज माय सेकंड होम, क्योंकि उसी ने मुझे पहला नौकरी वहाँ पे किया हूँ, पहला रोजगार वहाँ से दिया। तो देव भूमि कहते हैं मेरे, तो रोजगार भूमि भी है, वहीं से मैंने अनुभव सीखे, वहीं के लोगों से सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मेहंदी भाई, आपने हमसे बात करी और आपने ये पॉडकास्ट मेरे साथ करने इस लायक समझने। नहीं, ये हमारा सौभाग्य, आप ऐसा मत बोलो, है ना। और ऊपर से ये बढ़िया, यहाँ पे मौसम बदलता कैसे बदल रहा है, आप देखना अभी 10-15 जैसे हमने शुरुआत में थोड़ा जाएगा, इतना तेज धूप आएगा आपको पता चले, हो ही नहीं रहा था। और अभी तो ओले भी गिरेंगे, ओले इतने मोटे, उत्तराखंड से थोड़ा मोटे गिरते हैं यहाँ पे, आपके बाल भी नहीं आए। वही तो मैं तो फील कर पा रहा हूँ, फील कर पा रही है इस चीज को। नहीं ठीक है यार मेहंदी भाई, ठीक है, बहुत भाई पीते हैं।